नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी रहे अपना फैमिली का पूरा ध्यान रखें और आप लोगों के ऊपर भगवान का कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, मैं माँ और बेटे के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, हम जहाँ पे रहते हैं, एक बुजुर्ग माँ रहती है और एक बेटा रहता है। क्योंकि वो अपनी माँ को कुछ समझता नहीं है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि वो बेटा नशा बहुत ज़्यादा करता है। वो बेटा नशा में इतना धुत रहता है ना कि अपने फैमिली तक उसको नहीं पता चलता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। जो माँ पहले अच्छे से रहती थी, खाती थी, पीती थी, अच्छा कपड़ा पहनती थी, धोने वाला किसी को खिला देती थी, आज वो माँ दर दर भटकती है। आज वो माँ गरीबी में इतनी जूझ गई है, उससे निकलना भी बहुत मुश्किल है। वो माँ जिस उम्र में उसे काम नहीं करना चाहिए, उस उम्र में वो माँ काम पे जाती है। और इसकी वजह कौन है? उसका बेटा है। क्योंकि उसका बेटा उसको कहीं के लायक नहीं छोड़ा। एक माँ अपने बेटे के लिए सपना सजा के बैठी रहती है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा। वो बहुत सपना सजा के बैठी रहती थी। बना तो बना क्या दोस्तों? एक नशेड़ी बना, एक नशेड़ी व्यक्ति बन गया, एक नशा इंसान बन गया। उससे नशा का इतना ज़्यादा लत लग गया, उसे उस माँ का आंसू नहीं दिखाई दिया, उस माँ का दर्द नहीं दिखाई दिया। जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखी थी और उसे दुनिया में लाने के बाद उसे बोलना, चलना और उसे दुनिया के मतलब सिखाई। और उसे मिला क्या? मिला तो मिला उससे दर्द। मैं उन बेटे लोगों से बोलना चाहती हूँ, आप लोग अगर नशा करते हो, आप लोगों को क्या मिलता है? आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आप लोग नशे के अंदर इतने आप लोग मगन रहते हो, इतने आप लोग उसमें जूझे रहते हो, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है नशे के अलावा कि आपकी फैमिली में हो क्या रहा है, आपकी फैमिली में कौन बोल के जा रहा है, कौन 2 गाली दे के जा रहा है, कौन आप लोगों को, आपकी फैमिली को कुछ बोल के जा रहा है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। जो नशा इंसान करता है उससे कहाँ से पता चलेगा? तो मैं उन भाई से कहना चाहती हूँ, उन बेटों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस बहन का, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग नशा छोड़ दीजिए और अच्छा ज़िंदगी आप लोग जिए। और आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली का सपोर्ट करो। मैं यही आप लोगों को बस कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो माँ अच्छे से रोटी खाती थी, अच्छे से पहनती थी, अच्छे से समाज में जीती थी, अच्छे से समाज में हंसती थी, बोलती थी, आज आप लोगों की वजह से आज वही समाज आपकी माँ पे हंसते हैं, बोलते हैं, ताना कसते हैं, उससे बुरा भला कहते हैं। क्यों? आप ही की वजह से। क्योंकि आप अपने माँ को कहीं के लायक नहीं छोड़े। जो माँ दूसरे को 2 रोटी खिला देती थी, जो माँ दूसरे को चाय पानी तक पिलाती थी, जो माँ किसी के भी थोड़ा सा मदद करती थी, आज वही समाज उनके ऊपर हंस रहा है। आज वही पड़ोसी उनके ऊपर हंस रहा है, आज वही पड़ोसी उनके ऊपर थूक रहा है। तो ये आप ही ना करवा रहे हो मेरे भाई, आप ही की वजह से ना हो रहा है। अगर आप सही रहते तो शायद ये नहीं होता। अगर आप नशा नहीं करते, अगर अपने फैमिली का सपोर्ट करते, अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहते, कमाते, तो ये हाल नहीं होता ना मेरे भाई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने आँखें खोलो और ये दुनिया को बता दो, दुनिया को दिखा दो कि हम भी अब एक इंसान बनेंगे। हम भी एक इंसान बन के उस माँ का जो चेहरे पे आप लोग गम दिए थे, उस माँ को चेहरे पे जो वो दुख नज़र आ रहा था, जो माँ को आंखों में आंसू झलक रहा था, प्लीज़ आप लोग दिखा दो उस दुनिया को कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे, हम भी कुछ बन के दिखाएंगे। बस मेरे भाई, आप लोगों से यही विनती है और आपकी बहनी बस यही कह सकती है। क्योंकि जहाँ भी आप लोग रहे, अच्छे से रहे, सलामत रहे। और जिसका भी बेटा, जिसका भी भाई नशे के लत में है, प्लीज़ आप लोगों से बस यही विनती है, इस बहन का आप लोग थोड़ा सा बात मान जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगा दोस्तों, अच्छी बात रहेगा मेरे भाई। प्लीज़ आप लोग हमारी विनती प्लीज़ थोड़ा सा स्वीकार कर ले, थोड़ा सा मान जाए। और यही हम आप लोगों को बोलना चाहती हूँ मेरे भाई।
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, समाज में अपने माता पिता को प्लीज़ हंस को जीने दो, खुशियाँ से उन्हें जीने दो। समाज में उन्हें सर उठा के जीने दो। ऐसा नहीं कि उनको समाज उनको थूकने लग जाए, उनको नीचा दिखाने लग जाए समाज। समाजों को क्या है, समाज तो होती ही ऐसे, वो तो खोजते रहते हैं कि किसके घर में क्या कांड हुआ है, किसके घर में क्या नहीं। वो तो मजबूरी के फ़ायदे उठाने में बहुत आगे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बस बोलना यही चाहती हूँ मेरे भाई, कि अपने माता पिता का आप लोग उनकी लाठी बनिए, उनकी ताकत बनिए। जो माँ आपको उम्मीद करके बैठी थी, जो माँ आपके सपना सजा के ऊपर बैठी थी, जो माँ आपके लिए हर सपना जो देखी थी, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ मेरे भाई, प्लीज़ उस माँ को आँखों में खुशियाँ दो, उस माँ को चेहरे पे खुशियाँ लाओ। कल तक जो समाज लोग उसे कुछ नहीं बोलते थे, आज वही समाज उनके ऊपर हंसता है। कल तक वो माँ किसी और को खिलाती थी, आज वही माँ भीख मांगती है। आज वही माँ भूखे पेट सो जाती है। आज वही माँ पानी पी के खाली पेटे रह जाती है। आज वही माँ, उसके पास कुछ खाने के लिए है नहीं। तो आप लोग करवाए हो ना मेरे भाई, आप ही लोगों की वजह से हुआ है ना। अगर आप लोग को नशे की लत नहीं लगता, नशे की बुरी लत आप लोगों को नहीं लगता, शायद आपकी माँ ज़िंदगी में जैसे पहले रहती थी वैसे ही हंस के अभी भी रहती है। तो कहते हैं ना दोस्तों, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या बोल सकते हैं। बहुत लोग बोलने वाले बोल के चल जाते हैं, हंसने वाले हंस के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं उनका बेटा जो नशे के चक्कर में जो किया है। किसी को मजबूरी के फ़ायदा उठाने वाले बहुत मिल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे इंसान हैं, बहुत कम ही इंसान हैं कि जो सपोर्ट करते हैं, किसी की मजबूरी समझते हैं। बहुत लोग ऐसे इंसान हैं कि किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं और किसी की मजबूरी को देख के हंसने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ मेरे भाई, बस आप लोग जहाँ भी रहे ये नशा छोड़ दीजिए और अच्छे से ज़िंदगी जिए आप लोग अच्छे से ज़िंदगी आप लोग अपने माता पिता के साथ बिताइए। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, जो ज़िंदगी में आपकी माँ सपना जो सजा के बैठी है, प्लीज़ आप लोग उस सपने को पूरा करो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बोलने में थोड़ी भूल चूक गलती जो भी हुआ है तो प्लीज़ हमें छोटी बहन समझ के अपनी माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।